फेमस यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत की वीडियो जो एडिटिंग स्टाइल होती है वो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है बल्कि इंटरेस्टिंग होती है कि देखने वाला बस देखता ही रहता है। इसी तरह करके उन्होंने लाखों करोड़ों में व्यूज लाते हैं। उनके वीडियो में मैप एनिमेशन, मूविंग कैरेक्टर्स, ग्राफ एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स, ओवरलेज और स्मूथ ट्रांजिशन, सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल होता है कि कंटेंट सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। बेसिकली ध्रुव राठी के वीडियो में ये 9 चीजें होती है: बैकग्राउंड रिमूव, शैडो इफेक्ट्स, हेडिंग्स बिहाइंड द पर्सन, लाइट ट्रांजिशन, साइड एनिमेटेड टाइटल, बैकग्राउंड इफेक्ट, आर्टिकल हाइलाइट्स, मैप एनिमेशन और आखिर में कंट्री आउटलाइंस। आज हम इस वीडियो में एक एक करके सभी एडिटिंग्स को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले काइनमास्टर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां हमें बैकग्राउंड को चुनना है। बैकग्राउंड चुनने के बाद यहां हम मीडिया में जाकर हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के बाद क्रोमा की पर जाएंगे। इसे एनेबल करके क्रोमा की को सेट करके ग्रीन स्क्रीन हटा देना है। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन लेयर को चुनकर ऊपर टॉप लेफ्ट पर 3 डॉट दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद डुप्लीकेट वाला लेयर को ही क्लिक करके एडजस्टमेंट पर जाना है। वहां हम ब्राइटनेस और गेन को 0 करना है। इसके बाद डुप्लीकेट किया हुआ लेयर को ही टॉप लेफ्ट के 3 डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड बैकवर्ड चुन लेना है। इसके बाद शैडो वाला लेयर को इस इमेज के पीछे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूं। इसको करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना है। यहां आप नीचे स्क्रॉल करके गॉसियन ब्लर को चुन लेना है। चुनने के बाद इस इफेक्ट को पूरे स्क्रीन पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बेसिक इफेक्ट वाला लेयर को चुनकर ऊपर टॉप लेफ्ट पर क्लिक करके इसको भी सेंड बैकवर्ड चुन लेना है। प्रॉपर्टीज में जाकर ब्लर स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना है। इसके बाद ओपेसिटी को 90% कर लेना है। ग्रीन स्क्रीन लेयर को चुनकर ओपेसिटी 0 करना है। इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। हमने अभी जो ग्रीन स्क्रीन लेयर की ओपेसिटी 0 की थी उसे फिर से बढ़ा देना है। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन लेयर को छोड़कर डुप्लीकेट वाला लेयर और बेसिक इफेक्ट वाला लेयर को डिलीट कर देना है। मेन लेयर को चुनकर अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूं। इसके बाद फिल्टर पर जाकर मोनो वाला ऑप्शन क्लिक करके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से फिल्टर को चुनना है। मैं यहां पर M1 कर रहा हूं। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किए थे इंपोर्ट कर लेना है। इसको स्प्लिट स्क्रीन करके सेट कर लेना है। करने के बाद इसे टॉप लेफ्ट पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड बैकवर्ड चुन लेना है। उसके बाद ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके मल्टीप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां हो जाता है हमारा वीडियो रेडी। उसी वाले प्रोजेक्ट पर फिर से जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेना है। मैं यहां पर अपने हिसाब से कुछ भी फॉन्ट ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद इसे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। सेट करके ऊपर टॉप लेफ्ट 3 डॉट पर क्लिक करके इसे सेंड बैकवर्ड चूज कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट वाला लेयर को ही क्लिक करके इसे डुप्लीकेट करना है। करने के बाद इसका कलर को चेंज कर लेना है। कलर चूज करके इसे भी सेंड बैकवर्ड करना है। इसके बाद मैं जैसे इस टेक्स्ट को इस तरह कर रहा हूं, आप भी कर लेना ताकि हमारा फॉन्ट अच्छा दिखे। इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट का स्पेसिंग जरूरत होगा तो अपने हिसाब से बढ़ा लेना। मुझे जरूरत पड़ी इसीलिए मैं बढ़ा रहा हूं। हमारा अगला स्टेप है एनिमेशन ऐड करना। इसके लिए एनिमेशन में जाएंगे और वाइप राइट वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसी तरह दोनों टेक्स्ट लेयर को भी कर लेंगे। इसको करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है।
यहां हमारा टेक्स्ट बिहाइंड एनिमेशन हो गया। अब यहां ध्यान देना है, अभी हम जहां ट्रांजिशन किए थे उसी वाले प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एनाग्लिफ स्लाइड को चुन लेना है। जैसे ही ये चूज करो, इसे पूरे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर लेना है। अब प्रॉपर्टीज में जाना है और वहां इसका एंगल और स्पीड दोनों को 0 कर देना है। नीचे डिस्टेंस को 5 या 6 पर रख सकते हो, जो बेहतर लगे। इसके बाद फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इफेक्ट में जाना है। यहां से प्रिज्मेटिक सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी पूरे स्क्रीन पर सेट कर लेना है। फिर से प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी को भी 0 कर देना है। इसके बाद ओपेसिटी को घटाकर 10 के आसपास कर देना है, ताकि बैकग्राउंड हल्का और स्टाइलिश लगे। अब आखिरी स्टेप, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्टिकर में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और विंटेज वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यही होता है हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट तैयार, एकदम शानदार और सिनेमैटिक। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो हमें 3 रंग नजर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट और रेड। अब हम यही तीनों रंग पिक्सेल लैब ऐप में बनाने वाले हैं। तो चलिए पिक्सेल लैब को झटपट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ऐप खुलेगा, वहां जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आता है ना, उसे एकदम बिना सोचे डिलीट कर दो। हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब चलिए राइट बॉटम में जो तीसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और वहां से शेप ऐड करेंगे। शेप लेते ही उसे रेक्टेंगल में बदल दें। अब ध्यान दो, इसका कलर हमें व्हाइट रखना है और जो रेडियस है वो करीब 10 के आसपास कर दो, थोड़ा सा गोल गोल सा लगेगा। अब इस शेप को एक्सपोर्ट करना है और ध्यान देना PNG फॉर्मेट में ही करना है, ताकि पीछे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट रहे। अब साइड बॉटम में जो चौथा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। ट्रांसपेरेंट पर टैप करके फिर सेव पर क्लिक करो। याद रहे अल्ट्रा मोड पर सेव करना है। क्यों? ताकि हमारी क्वालिटी एकदम टॉप हो। अब हम वापस आते हैं उसी शेप वाले ऑप्शन पर और इस बार उसी इमेज को सिलेक्ट करके उसका रंग बदलते हैं। साइड में स्क्रॉल करो और कलर ऑप्शन पर क्लिक करो। अब इसका कलर रखेंगे रेड, क्योंकि हमें चाहिए एकदम दमदार रेड इमेज। इसके बाद एक जरूरी स्टेप है, इमेज का साइज चेंज करेंगे ताकि बाद में एडिटिंग में कोई टेंशन ना हो। इसके लिए टॉप राइट में जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करना है और वहां से इमेज साइज को चेंज कर लो। कोई भी साइज रख सकते हो, बस काम के हिसाब से हो। और अब इस रेड इमेज को भी अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लो। और आखिर में ब्लैक कलर वाली इमेज चाहिए तो वही पुराना तरीका अपनाओ, कलर बदलो, साइज एडजस्ट करो और फिर से अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लो। बस हो गया हमारा बेसिक सेटअप तैयार। अब आप इन इमेजेस से कमाल की एडिटिंग कर सकते हो। हमारा अगला स्टेप है काइनमास्टर ऐप को ओपन करना। यहां सबसे पहले आपको कोई भी कलर चुनना है और उसका कलर कर देना है ग्रीन। अब लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा रेड वाला इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। इसे स्क्रीन के बीचों बीच अच्छे से सेट कर लीजिए। अब बारी है इसे एनिमेट करने की। इन एनिमेशन में वाइप राइट सिलेक्ट करेंगे और आउट एनिमेशन में वाइप लेफ्ट। अब दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब व्हाइट वाला इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। इसे भी अपने हिसाब से सेट करिए जैसा मैं कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, हमने इमेज को अलग अलग साइज में इसलिए लिया है ताकि एडिटिंग के वक्त कोई परेशानी ना हो। अब इस पर भी इनर आउट एनिमेशन अप्लाई कर देंगे। अब बारी है तीसरे इमेज की। फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और ब्लैक वाला इमेज ले आइए। इसे भी अच्छे से सेट कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूं। अब इस पर इन एनिमेशन देंगे, लेकिन इस बार उसका टाइम थोड़ा ज्यादा रखेंगे ताकि मूवमेंट थोड़ा स्लो और सिनेमैटिक लगे। फिर आउट एनिमेशन भी लगा देंगे। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ। चलिए अब इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब इसे हम अपने मेन वीडियो के बैकग्राउंड में लगाएंगे। वीडियो पर जाइए और जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसे इंपोर्ट कर लीजिए। फिर से लेयर और ऑप्शन पर क्लिक करिए और ग्रीन स्क्रीन वीडियो को लाकर पूरे स्क्रीन पर अच्छे से सेट कर दीजिए। अब क्रोमा की का इस्तेमाल करके ग्रीन बैकग्राउंड को हटा दीजिए। क्या बात है, अब तो कमाल लग रहा है। अब इसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें डेट ऐड करनी है, तो लेयर पर क्लिक करिए, टेक्स्ट पर जाइए और डेट टाइप कर दीजिए।
अब इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करिए और इसे ब्लैक लेयर पर अच्छे से सेट कर दीजिए ताकि टेक्स्ट साफ और क्लीन दिखाई दे। अब इस पर भी इन एनिमेशन देंगे। स्लाइड अप सिलेक्ट करिए और आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन। और लीजिए दोस्तों, हमारा साइड टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट हो गया एकदम तैयार। सिंपल, स्मूथ और स्टाइलिश। पिक्सल लैब ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसे हटा दीजिए, क्योंकि अब हम कुछ नया और शानदार बनाने जा रहे हैं। अब प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे, यानी असली कहानी की शुरुआत। इसके बाद चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ, जहां से हम कोई भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल कॉपी करेंगे। फॉर रेफरेंस मैं यहां एक आर्टिकल पेस्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, अब बारी आती है उसे सही रेशियो में सेट करने की। इसके लिए ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और YouTube थंबनेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार थंबनेल ही तो फर्स्ट इंप्रेशन है। अब इस फॉन्ट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और हाँ, इसका कलर भी चेंज करेंगे ताकि वो आंखों को और भी ज्यादा अच्छा लगे। राइट साइड में स्क्रॉल कीजिए और कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉन्ट का कलर थोड़ा डार्क कीजिए ताकि ये और भी स्टैंड आउट हो जाए। अब बारी है अगला आना, आर्टिकल पेस्ट करने की। क्रोम से कॉपी करो और पेस्ट कर दो। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद उसे एडजस्ट कीजिए और इस बार कलर थोड़ा लाइट रखिए ताकि विजुअल बैलेंस बना रहे। जैसे मैं कर रहा हूं वैसा कर लीजिए। अब फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसे ट्रांसपेरेंट बना दीजिए और अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लीजिए। पिक्चर परफेक्ट। अब चलते हैं काइनमास्टर ऐप की ओर। यहां उस इमेज को चूज कीजिए जो आपने अभी बनाया है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और जो PNG इमेज आपने बनाई थी उसे इंपोर्ट कर लीजिए। इसे अच्छे से एडजस्ट कीजिए और फिर से लेयर पर क्लिक करके उस आर्टिकल से रिलेटेड एक फोटो भी इंपोर्ट कर लीजिए। अब एडजस्टमेंट सेक्शन में जाकर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा सा खेलिए जब तक कि विजुअल परफेक्ट न आए। इसके बाद एक और लेयर ऐड कीजिए उसी कलर का जो आर्टिकल में है और इसे स्प्लिट स्क्रीन करके पूरे बैकग्राउंड में सेट कर दीजिए। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और इसे सेंड बैकवर्ड कर दीजिए ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज दिखे। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दीजिए, बस इतनी कि बैकग्राउंड का मैजिक नजर आए। अब चलिए इमेज को देते हैं थोड़ी जान, यानी एनिमेशन। एनिमेशन ऑप्शन में जाइए और स्लाइड लेफ्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। बस एक स्मूथ एंट्री तैयार है। अब टेक्स्ट इमेज वाले लेयर को देते हैं की फ्रेम मैजिक। फॉन्ट को थोड़ा छोटा कीजिए और लेफ्ट साइड में डिलीट ऑप्शन के ऊपर जो की फ्रेम दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। एनिमेशन प्लस में जाकर पहला की फ्रेम ऐड कीजिए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा वाला, लेकिन इस बार टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट कीजिए। अब एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा जैसे टेक्स्ट सच में अपनी बात कह रहा हो। अब वापस पिक्सल लैब ऐप में चलिए और इस बार हम करेंगे हाईलाइट। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट को फिर से डिलीट कीजिए, कोई भी रेशियो सेलेक्ट कीजिए। अब ऐड कीजिए एक शेप और उसे रेक्टेंगल बनाकर रेडियस करीब 10 तक बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सॉफ्ट और राउंडेड लुक आए। इस शेप का कलर भी बदल सकते हो जैसे आपको पसंद हो। अब इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। काइनमास्टर में जाकर इस PNG को इंपोर्ट कीजिए और जिसे हाईलाइट करना है वहां सेट कीजिए। ओपेसिटी थोड़ी कम कर दीजिए ताकि टेक्स्ट के पीछे से ये हाईलाइट दिखे लेकिन टेक्स्ट साफ पड़ा जाए। अब 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे सेंड बैकवर्ड कर दीजिए। सेट करने के बाद एनिमेशन में जाइए और वाइप राइट वाला ऑप्शन चुन लीजिए। अगर आप और भी क्रिएटिव हाईलाइट चाहते हैं तो लेयर ऑप्शन पर जाकर हैंड राइटिंग टूल पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रीन पर ड्रैग करके एक नेचुरल सा हैंड ड्रॉन हाईलाइट बनाइए जो लगे जैसे किसी ने मार्कर से हाईलाइट किया हो। ओपेसिटी फिर थोड़ा कम कीजिए और सेंड बैकवर्ड कर दीजिए। अब इस पर भी वाइप राइट एनिमेशन लगा दीजिए।
तो लीजिए, हमारा फुल एनिमेशन सीक्वेंस तैयार है। सिंपल, स्टाइलिश और सुपर एंगेजिंग। दोस्तों, अब बारी आती है मैप एनिमेशन की, जिसे सीखने के लिए आज हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपने भी वो शानदार मैप एनिमेशंस देखे होंगे जो स्क्रीन पर जान डाल देते हैं। लेकिन क्या हर किसी के पास आफ्टर इफेक्ट्स जैसी प्रोफेशनल एप्स होती हैं? बिल्कुल नहीं। और यही तो कमाल है, क्योंकि मेरे पास भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त मैप एनिमेशन वाला वीडियो लेकर आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वाकई एक्साइटेड हो और इस वीडियो का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से एक लाइक ठोक दो और कमेंट कर दो मैप एनिमेशन, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने लोग इसके लिए रेडी हो। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात तो रह ही गई थी, साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स के बिना वीडियो अधूरा लगता है, तो फिक्र मत करो, मैंने आपके लिए फ्री साउंड इफेक्ट्स का भी इंतजाम कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्राइव से एक क्लिक में डाउनलोड कर लो। इसमें वो सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत जैसे बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। अब बात करते हैं उस ऐप की। अगर आप एक ट्रैवल एनिमेटेड वाला मैप एनिमेशन यूज करना चाहते हैं, तो जिससे आप अपने फोन में ही कमाल का मैप एनिमेशन बना सकते हो, ट्रैवल बोस्ट, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको ट्रैवल बोस्ट सर्च करना है। बस नाम डालिए और जैसे ही ऐप दिखे उसे ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ट्रैवल बोस्ट ओपन करेंगे, एक बेहद इंटरैक्टिव और मजेदार इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ सबसे ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट लिखा दिखेगा, बस उस पर टैप कीजिए और जो भी जगह से आप अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं उसे टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ गुजरात टाइप कर रहा हूँ। इसके साइड में आपको डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहां भी टैप करके अपनी मंजिल डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ भुवनेश्वर टाइप करता हूँ। अब कमाल देखिए, गुजरात से भुवनेश्वर तक का पूरा रास्ता स्क्रीन पर उभर कर आ जाएगा। आप इस रास्ते को अपनी पसंद के हिसाब से ड्रैग करके थोड़ा घुमा फिरा सकते हैं, जिससे सफर और भी मजेदार लगे। जैसे ही आप रूट सेट कर लेते हैं, नीचे पॉइंट में प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग व्हीकल दिखने लगेंगे। बाइक, कार, प्लेन, ट्रेन, सब कुछ। जिस भी गाड़ी से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और सेट कर दीजिए। अब नीचे प्ले वाला बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप वीडियो लेंथ और मॉडल साइज को अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो को 30 सेकंड का रखता हूँ और मॉडल साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नीचे 5 ऑप्शंस दिखेंगे, उन्हें एक एक करके इनेबल कर दीजिए ताकि आपकी वीडियो और भी शानदार लगे। और बस, आपकी खुद की बनाई हुई ट्रैवल एनिमेशन वीडियो तैयार है, बिल्कुल आपकी अपनी स्टोरी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप सच में खास हैं। आपके लिए मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, हर साउंड इफेक्ट, हर कट, सब कुछ किया है, दिल से किया है। सभी जरूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जरूर चेक करें। और हाँ, अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, कुछ और मजेदार लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सपोर्ट मुझे और बेहतर करने की ताकत देता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।